नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो अफगानिस्तान में फंसे हुए लोग हैं नेपाल के, उनमें से 127 लोगों को अमेरिकी वायुसेना ने बचा लिया है और उन्हें सुरक्षित रूप से घर पर भी पहुंचा दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और अमेरिका को इस बात के लिए बहुत बड़ा थैंक्स भी बनता है नेपाल की तरफ से। लेकिन यहाँ पे सोचना ये बाकी है कि बाकी नेपालियों का क्या होगा। दोस्तों, जो नेपाली अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं उनका क्या होगा? क्या उन्हें बचाया जाएगा? क्या उनके लिए नेपाल की सरकार कुछ प्रावधान कर रही है? इसके बारे में भी हम विचार करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल में अभी तक जो अफगानिस्तान गए हुए लोग हैं उनकी संख्या लगभग बताई जा रही है 1500 से के करीब, जो कि सभी के सभी यहाँ पे कर्मचारी वर्ग से हैं, जो कि सभी के सभी काम करने के लिए गए हैं। और अभी यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी संकट का समय है। उसमें से 127 नेपालियों को अमेरिकी सेना ने बचा लिया है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाकी जो लगभग 1300 से 1350 के बीच में जो नेपाली रहते हैं उनको भी बचाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारी सरकार का एक कार्य भी है। देश के विदेश मंत्रालय ने यहाँ पे एक नोटिस जारी किया। जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लामसाल ने कहा है कि हम औपचारिक रूप से उस दूतावास को पत्र लिखा है और उन्हें कहा है, जो अफगान का यहाँ पे दूतावास है उन्हें कहा है कि जो हमारे नेपाली आपके यहाँ कार्यरत है, हम चाहते हैं कि उन्हें बाहर निकाला जाए, हम चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षित रूप से हमारे देश में पहुँचाया जाए। लेकिन अभी तक उनका कोई भी यहाँ पे नोटिस वापस से आया नहीं है। तो यहाँ पे औपचारिक रूप से दूतावास को पत्र लिखने से क्या वो नेपाली वापस आ जाएंगे? नेपाल के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता जो लामसाल हैं उन्होंने काठमांडू को राइटर को बताया है कि भाई आप हमारे जो यहाँ पे फंसे हुए लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए। और लामसल ने कहा है कि सरकार ने कबूल और अफगानिस्तान में अन्य जगहों पर काम कर रहे नेपालियों को की संख्या अगर निर्धारित की जाए तो वो बहुत बड़ा पैनल बन जाता है और उन्हें हमें लाना ही पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे जो नेपाली सेना है, जो नेपाली सेना में काम करते हैं लोग, जिसे नेपाली आर्मी कह सकते हैं हम, उनको लगाना पड़ेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कुछ भी करके उन नेपालियों को बचाए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। ये जो 127 नेपाली बचाए गए हैं यूएस आर्मी के द्वारा, वो उनकी पहल है और हमें अब अपना अगला कदम उठाकर हमारी आर्मी के द्वारा या फिर इस पत्र के द्वारा वो भेजते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें आर्मी के द्वारा भी ये कार्य करना पड़ेगा, जो कि वास्तव में एक दुविधाजनक बात हो चुकी है एट दिस टाइम, क्योंकि जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं वर्कर्स के रूप में, उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। और नेपाल के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक एक नेपाली को बचाना जरूरी है, एक एक नेपाली को सुरक्षित घर लाना जरूरी है, जिसके लिए अगर पत्थर से काम नहीं बनता है तो उन्हें नेपाली आर्मी का सहयोग लेना पड़ेगा। और हो ना हो दोस्तों, नेपाली आर्मी में इतना टैलेंट तो है कि वो बचा लेगी, वरना यहाँ पे जो एमसीसी समझौता हुआ उसके तहत हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकन आर्मी है वो भी सहयोग कर सकती है यहाँ पे, और वो मुझे लग रहा है कि करेगी कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम अगर सहयोग नहीं करती है अमेरिकन आर्मी तो वैसे भी एमसीसी के विरोध में नेपाल पूरा खड़ा है और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने पहले ही प्रमाण दे दिया है कि वो नेपाल का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 127 लोगों को बचा के घर तक पहुँचाने का काम किया है, जो कि इम्प्रेस करता है प्रत्येक नेपाली को और प्रत्येक नेपाली नागरिक जो कि वहाँ फंसा हुआ उनको भी। इसके अलावा उनके परिवार के लिए वो ओपन हार्ट के रूप में आए हैं, एक ऐसे कहें कि मसीहा के रूप में आए हैं। तो अब वो परिवार तो सिर्फ यहाँ पे गुणगान करेंगे तो यूएस आर्मी का ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर नेपाली आर्मी भी कुछ कारनामा कर पाती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यही हमें आशा है, उम्मीद है कि नेपाली आर्मी पीछे की तरह जितने भी काम कंप्लीट करती आई है उसी की तरह अब भी ये काम कंप्लीट करेगी और अपना दायित्व बखूबी निभाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि जल्द वो 1500 नेपाली पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से घर पहुंचे। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।